अदिति एक छोटे से शहर के माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। हाल ही में उसका तबादला इस विद्यालय में हुआ था। अदिति की एक आदत थी, वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा छात्रों को आई लव यू ऑल कहा करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं कहती। वह कक्षा के सभी छात्रों को एक समान रूप से प्यार नहीं करती थी। उसकी कक्षा का एक छात्र मनोज उसे फूटी आंख नहीं भाता था। मनोज हमेशा मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे हुए होते थे, जूते के फीते बंधे नहीं होते थे, ना ही उन पर पॉलिश की गई होती थी। शर्ट की कॉलर पर जमी मैल ये बताती थी कि उसकी शर्ट कई दिनों से धुली नहीं हुई है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान भी मनोज का ध्यान कहीं और ही रहता था। मनोज का शरीर तो कक्षा में होता था, परंतु उसका मन कहीं और अटका हुआ रहता था। धीरे धीरे अदिति को मनोज से घृणा सी होने लगी। क्लास में घुसते ही मनोज को किसी न किसी बात पर अदिति मैडम से डांट पड़ जाया करती थी। अब अदिति कक्षा के बाकी छात्रों को मनोज का उदाहरण देने लगी। वो कहती कि यदि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें भविष्य में मनोज जैसा ही बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कक्षा में मनोज का मजाक उड़ना अब कोई नई बात नहीं रह गया था। कक्षा का हर एक छात्र मनोज का मजाक उड़ाने लगा। अदिति भी स्वयं कई बार मनोज का मजाक उड़ा दिया करती थी, जिसे सुनकर कक्षा के बाकी छात्र खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। हालांकि मनोज उनकी किसी भी बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं देता था, मानो वो कोई बेजान पत्थर था जिस पर उनकी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता था। वह नियमित रूप से स्कूल आता, टीचर की झिड़कियां खाता, बच्चों के उपहास का पात्र बनता और चुपचाप अपने घर चला जाता। प्रथम तिमाही की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थीं। बच्चे पेपर देने के लिए आते, किसी न किसी विषय पर आपस में चर्चा करते, परंतु मनोज तो गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता। जैसा कि अदिति को अनुमान था, मनोज प्राय सभी विषयों में फेल था। अदिति ने कक्षा के सभी छात्रों की रिपोर्ट कार्ड तैयार की और उन्हें प्रिंसिपल महोदया के पास हस्ताक्षर हेतु भिजवा दिया। अगले दिन कक्षा में पढ़ाई के दौरान विद्यालय का चपरासी आया और अदिति मैडम से बोला कि उन्हें प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। जब प्रिंसिपल मैडम की कक्ष में पहुंची तो वह रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कर रही थी, परंतु उन्होंने मनोज की रिपोर्ट कार्ड को अलग निकाल कर रखा हुआ था। प्रिंसिपल ने अदिति से पूछा कि आपने मनोज की रिपोर्ट में कोई भी उत्साहवर्धक बात क्यों नहीं लिखी? आपने खाली उसकी रिपोर्ट कार्ड में उसकी नाकामियों के बारे में ही लिखा है। यह सुनकर अदिति ने कहा, मैडम, मनोज में ऐसा कोई गुण तो मुझे दिखाई नहीं देता जिसे मैं रिपोर्ट कार्ड में लिखूं। ये तो लगता है मनोज तालाब की वो गंदी मछली है जो इस पूरी कक्षा को खराब कर रही है। की बात सुनकर प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा। अदिति सारी रिपोर्ट कार्ड्स को लेकर अपनी क्लास में आ गई। विद्यालय का चपरासी भी उनके पीछे पीछे कुछ रिपोर्ट कार्ड लेकर उनकी कक्षा में आया। ये क्या है? क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड रह गई थी? अदिति ने चपरासी से पूछा। नहीं मैडम, ये प्रिंसिपल महोदया ने आपके लिए भेजी हैं, कृपया आप इन्हें एक बार देख लें। ये कहकर चपरासी रिपोर्ट कार्ड उनके मेज पर रखकर वापस चला गया। इन्हें एक रिपोर्ट कार्ड को उठाया तो उसे हैरानी हुई। ये मनोज की कक्षा 7 की रिपोर्ट कार्ड थी, जिसके अंदर वह न सिर्फ क्लास में प्रथम आया है, बल्कि सभी अध्यापकों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। अदिति ने बाकी रिपोर्ट्स कार्ड भी देखी तो उसे पता चला कि मनोज हमेशा ही कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान पर आया करता था।
वर्षों की मनोज की रिपोर्ट कार्ड देखकर अदिति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो छात्र जो उसके सामने बिल्कुल ही निकम्मा नकारा है, वो इतना होनहार भी हो सकता है। बेमन से बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दी जो कि उसे आज देनी थी। आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खेलने के लिए मैदान में निकल गए। अदिति ने भी अपना पर्स उठाया और टीचर रूम में जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर मिसेस उषा आई, जो कि मनोज की कक्षा 7 की अध्यापिका थी। अदिति ने जब उनसे पूछा कि मनोज कैसा छात्र है, तो उन्होंने कहा कि मनोज एक होनहार छात्र है, परंतु गत वर्ष उसकी माताजी का निधन हो गया था। उसके बाद से उसका पढ़ाई से मन ही उचट गया। उषा मैडम ने अदिति को बताया कि मनोज एक होनहार छात्र है जो कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय आता था। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलकूद या अन्य प्रतियोगिताओं में भी हमेशा अव्वल रहता था। उषा मैडम के मुख से मनोज के गुण सुनकर अदिति की आंखें भर आईं। उसे लगा कि अनजाने में उसने एक घोर पाप कर दिया है। ने मनोज की दोबारा से रिपोर्ट कार्ड बनाई और उसको हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानाचार्य के पास भेज दिया। अब अदिति के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। अब वह कक्षा में मनोज को हे की दृष्टि से ना देखकर प्रेम भाव के साथ देखती थी। मनोज को अब लास्ट बेंच पर बैठाने की जगह वह उसे सबसे आगे अपने सामने ही बैठाती थी। और जब भी मनोज का मन पढ़ाई से इधर उधर हो जाता था तो वह उसका ध्यान पढ़ाई में लगाने के लिए उससे प्रश्न किया करती थी। जब कभी भी मनोज उसका उत्तर नहीं दे पाता तो वह डांटने की जगह प्रेम से मनोज को उसका उत्तर बताती और अपने साथ साथ उससे वह उत्तर कई बार दोहराती। धीरे धीरे अदिति की इस मेहनत का रंग सामने आने लगा। कक्षा में गुमसुम सा रहने वाला छात्र मनोज अब चुलबुला सा हो रहा था। वह पहले की तरह कक्षा में मन लगाकर पढ़ाई करता। दूसरी तिमाही के परीक्षा परिणाम में मनोज ने आशा अनुकूल प्रदर्शन करते हुए कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब प्राय मनोज में बहुत बदलाव आ चुका था। वो धुली हुई स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल आने लगा। उसके बाल भी बने हुए होते थे तथा जूतों पे पॉलिश होती थी। ये सब काम वो खुद ही करने लग गया था। वार्षिक परीक्षा परिणाम सामने आया तो मनोज एक बार फिर कक्षा में प्रथम आया। अदिति मनोज के परीक्षा परिणाम से बहुत खुश थी। अब बच्चों को आगे की शिक्षा लेने के लिए दूसरे विद्यालयों में दाखिला लेना था। विद्यालय द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभी छात्र अपने अपने अध्यापिकाओं के लिए उपहार लेके आए थे। मनोज भी एक अखबार के अंदर कुछ लपेटकर अदिति मैडम के लिए लाया। मनोज के उपहार को देखकर सभी छात्र हंसने लगे, परंतु इसके विपरीत अदिति ने प्रेम पूर्वक सबसे पहले मनोज का ही उपहार स्वीकार किया। उसने तुरंत ही उस अखबार की पैकिंग को खोला तो उसके अंदर इत्र की एक आधी शीशी और एक कड़ा था। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे उस कड़े को पहन लिया और इत्र को अपने वस्त्रों पर लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए, यहाँ तक कि मनोज भी। मनोज ने धीरे से मैडम से कहा, आपसे आज मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। ये सुनकर अदिति ने प्रेम पूर्वक उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी गुरु माता ही तो हूँ। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने वर्ष में परिवर्तित होने लगे। मगर हर साल के अंत में मैडम को एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता था
आज इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। समय बीतने लगा। मनोज दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे पत्रों का यह सिलसिला भी थम गया। अदिति मैडम भी रिटायर हो गईं। एक दिन उनके नाम एक पत्र आया। उन्होंने उसे खोला तो ये पत्र मनोज का, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। एक बात और, मैं जीवन में अब तक बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, परंतु आप जैसा कोई नहीं है। आपके आने की प्रतीक्षा में आपका छात्र डॉक्टर मनोज। पत्र के साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी था। दीदी खुद को जाने से नहीं रोक सकती थी। पति से अनुमति ले वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी वाले दिन जब वह समारोह स्थल पहुंची तो वह लेट हो चुकी थी। दीदी को लगा अब तक तो विवाह समारोह समाप्त भी हो चुका होगा और शायद ही उसे वहां पर कोई मिले, परंतु जब वह समारोह स्थल पहुंची तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा मनोज गेट पर खड़ा उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैडम को आता देख मनोज खुशी के मारे झूम उठा। झटपट उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गया और जोर से बोला, दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मेरी माँ कहाँ है, तो मिल लीजिए, यही है मेरी गुरु माता, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया। ये सुनकर अदिति की आंखों में भी ममता के आंसू उमड़ आए।